नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरठ तिराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो मुद्दा रहने वाला है वो है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा है और ये कहा है कि कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये बीजेपी पर आरोप भी लगाए हैं कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और आज़ादी की लड़ाई में सभी ने अपना खून बहाया था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो आइए बात करते हैं सियासी चौक के इस मुद्दे पर तमाम लोगों से। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, अनिल अग्रवाल कहते हैं। अनिल जी, जो सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी तरफ से बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? और कांवड़ को लेकर विशेष रूप से उन्होंने ये कहा है कि ये नई प्रथा नहीं है, ये पहले से चली आ रही है और समाजवादी पार्टी के समय में भी बहुत अच्छे तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न हुआ करती थी। हिमांशु जी, अगर आप कहें तो अवधेश जी का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है कि कांवड़ यात्रा हमेशा से चली आ रही है। सनातन धर्म हमारा हमेशा से है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस समय किस सरकार के द्वारा कितनी सुविधाएं दी जाती रही हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम नागरिकों से पूछेंगे कि पुरानी सरकारों के टाइम में कांवड़ यात्रा पे कैसे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे और योगी सरकार की कार्यकाल में किस तरह सभी कांवड़ियों को सुविधा प्रदान की जा रही है, ये दोनों पर हर एक किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले के समय में जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम भाई हैं वो भी पुष्प वर्षा करते थे, लेकिन अब वो भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर आगे हैं और हिंदुओं की राजनीति कर रही हैं। अपवाद हमेशा से रहे हैं समाज में। अगर कहीं पर किसी जगह पर ऐसा होता होगा कि जहां मुसलमान पुष्प वर्षा करते होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल इसकी बात क्यों करते हैं कांवड़ की? जब उनकी ईद होती है या मुहर्रम होते हैं या जो मुसलमान के त्यौहार होते हैं उसमें हिंदू लोग उनका कितना सहयोग करते हैं उसकी बात तो अवधेश शर्मा ने कभी नहीं करी। केवल इस बारे में बात करना, वो भी केवल अवधेश प्रसाद जी ने, और केवल दो चार के कहीं एग्जाम्पल लेके उसको कोट कर देना, अगर आप वैसे देखेंगे तो सर्वमान्य रूप में आपको नहीं मिलेगा। यानी कांवड़ आप ये बता रहे हैं पहले सरकारों से बेहतर योगी सरकार में? बेहतर, बहुत बेहतर। अगर आप कहें पुलिस और प्रशासन जो पहले लगा करती थी, जिस तरह सहयोग करती थी, जैसे सुविधाएं देती थी, आज की तारीख में उससे बहुत बेहतर चीज़ें हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी नागरिक से पूछेंगे आपको नजर आएंगे। कब से कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं? जी, मैं पिछले 4 साल से मेडिकल कैंप लगाती हूँ यहीं पर। नहीं, मेडिकल कैंप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन यात्रा कब से चलते हुए देख रहे हैं कांवड़ की? से कम भी 20 साल मुझे हो गए कांवड़ यात्रा को देखते हुए सर। पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना डिफरेंस देखते हैं? फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। ऐसा इतना भव्य कभी नहीं हुआ और इतनी सुविधाएं कभी कांवड़ियों को नहीं मिली। तो अब तो सारा देखिए गाज़ियाबाद का पूरा प्रशासन लगा है, चाहे साफ़ सफाई हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, मेडिकली कोई इशू हो तो अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वो जो ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है। पहले की सरकार यानी अखिलेश सरकार में भी ये कांवड़ यात्रा संपन्न होती थी। मैं आपको एक चीज़ ये छोटी सी कहना चाहती हूँ कि बात सिर्फ ये नहीं है कि कांवड़ यात्रा पहले से चली आ रही है, ये तो सभी जानते हैं। शायद हो सकता है पहले कुछ कम लोग लाते थे, लेकिन कितनी कम सुविधाएं मिलती थी इन लोगों को। लेकिन अभी आप देखिए जैसे कांवड़िया हमारे चल रहे हैं, हर तरह की सुविधा दी गई है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ योगी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं कांवड़ियों को। योगी जी ने बेहतर सुविधाएं दी हैं, बेहतर माहौल दिया है, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय गोयल है। गोयल साहब, कब से कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं? मेरा भी यही सवाल आपसे। देखो जी, मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ। मैं तो शुरू से बचपन से अपने माता पिता के साथ पहले देखने आता था और अब मैं खुद देखने आता हूँ और अपने बच्चों को भी कांवड़ यात्रा दिखाता हूँ। अवधेश प्रसाद का जो बयान है, जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो देश में नफरत फैलाने की राजनीति है और कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है। उनके समय में भी कांवड़ यात्रा बेहद अच्छी तरह से होती थी। क्या कहेंगे इस बयान पर? देखो जी, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, परंतु मैं तो इतना मानता हूँ कि अब जो योगी सरकार आई है इसमें कांवड़ियाँ जो हमारे एक शिव भक्त है
और हमारा हिंदुओं का आस्था का ये त्यौहार है। 250 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा मेला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगता है। पहले क्या होता था, कांवड़ियों के ऊपर बैन था कि वो इतने बजे डीजे नहीं बजाएंगे, इतने बजे म्यूज़िक नहीं बजाएंगे, या इस क्षेत्र में वो अपना कैंप नहीं लगाएंगे। लेकिन अब इस सरकार में अब कांवड़ियाँ अपने खुले मन से पूरी श्रद्धा के साथ कहीं भी वो डीजे बजा सकता है, कहीं भी वो रुक सकता है, और श्रद्धा भाव से अच्छा काम हो रहा है। अब अच्छा काम हो रहा है श्रद्धा भाव से। सिविल डिफेंस हैं आप? जी, सिविल डिफेंस। आप तो लंबे समय से कांवड़ियों की देख रेख में लगे होंगे। हाँ जी, कम से कम 5 साल से लगा हुआ हूँ। उससे पहले मैं भी कांवड़ लाया हूँ 1-2 बार, लेकिन पहले की सरकार में लाए थे, समाजवादी पार्टी सरकार में लाए हैं। हाँ लाया था। पहले व्यवस्था कैसी थी उस समय? पहले व्यवस्था थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी व्यवस्था आज के समय में है। आज तो जगह जगह कैंप, जगह जगह और भी ज़्यादा व्यवस्था, रोड पे चलने की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं। पहले तो कट भी नहीं बंद होते थे, अब कम कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा। अवधेश प्रसाद के बयान को किस तरह से देखेंगे, जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो गंदी राजनीति करती है, देश विरोधी राजनीति करती है? सर ये तो देखो, हर कोई आदमी कुछ ना कुछ विकल्पता निकालता ही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो बोलेगा ही। बाकी वैसे इस समय में तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं भी 5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ कांवड़ की, यहाँ पे सेवा देता हूँ मैं। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आपको लगता है बीजेपी नफरत फैला रही है? कोई नफरत नहीं फैला रही, कोई नफरत नहीं फैला रही, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा सतशील अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे अवधेश प्रसाद के बयान को लेकर? जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि सपा सरकार भी अच्छी यात्रा संपन्न करवाती थी कांवड़ की। नहीं, बिल्कुल इससे झूठा आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। समाजवादी को चाहिए कि सबसे पहले एक टूथपेस्ट दे, वो रोता है ना तो उसके दांतों में इतने गंदे लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है देखते हुए। उसको गायब कर देना चाहिए, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है। अब मैं बात बताऊँ, मेरे घर में आता है 92 टाइम, मेरी एज हो गई 52 साल। मैंने 92 टाइम्स में बचपन में न्यूज़ पढ़ी थी, गढ़गंगा क्षेत्र में जलता हुआ टायर डाल देते कांवड़ों की बुग्गी के ऊपर, जिसमें उसका घर परिवार बैठ के कांवड़ आगे चल रही है। और क्या देखेंगे, समाजवादी के टाइम में चीफ मिनिस्टर थे। बातें तो बहुत सारी मैं बता दूँ, गाजत का एक उद्योगपति था, वनस्पति घी बनाना, उसका बेटा किडनैप कर लिया। 5 करोड़ रुपये उस समय जब हम 7th क्लास में थे, आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 7th क्लास में थे, आज लगा लो मैं 52 साल को, कितनी एज होगी। 5 करोड़ रुपये नेपाल में दे देगा। 100 की गड्ढे आगे बढ़ी थी, पीछे घी के टिन भरे गए। समाजवादी पार्टी की सरकार। बिल्कुल। तो अब कितना बदलाव है? अरे 100, देखो ऐसा ना, साधन बन रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, मेट्रो चल रही है, रैपिड मेट्रो चल रही है, सुविधा तो बढ़ रही है, सुविधा के हिसाब से लेकिन पहले प्याव लगा। पूरे गाजर में एक प्याव दिखा दो, इस मुस्लिम भाई ने प्याव लगाई है। पूरे गाजर में एक भंडारा दिखा दो, कभी कराओ, अपनी ईद पे कराओ, अपने मुहर्रम में कराओ, कभी मुहर्रम में पानी बटाओ। वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी देश में नफरत की राजनीति फैला रही है। हैं, ये तो नफरत में ही पैदा होते हैं, नफरत में ही जीते हैं। नफरत क्या होती है? सुबह उठेंगे दूसरे का नाम लेंगे, अपना कहेंगे नहीं, क्या करेंगे? इस बात को भी कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम दोनों का योगदान था, दोनों का खून बहा था। सर उस समय तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। अब्दुल हामिद को हमने पढ़ा, ये मुरादनगर में उसका है, अगले जाए तो गया तक फूल चढ़ाने, उसमें देखा किसी समाजवादी पार्टी की किसी देखा मुरादनगर में जाके अब्दुल हामिद के उस पर हमने पढ़ा। यानी कि कुल मिलाकर पहले से सुविधाएं इस सरकार में बेहतर है। शनाई वादन चलती थी कि बिस्मिल्लाह खान, सारे सुनते थे, कोई कहता कुछ नहीं कहता। हमने मुस्लिम यादव करा, हम ही तो कर रहे हैं, क्या करना। मुझे बता दो, इस भंडारे में किसी ने पैंट उतार के देखी क्या? हिंदू खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है? किसी ने टोका? किसी ने नहीं टोका। व्यवस्थाएं अच्छी हैं सरकार की, बढ़िया अवस्था है। कांवड़ के अंदर पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या फ़र्क आया? पहले की सरकार किस तरह की व्यवस्था करती थी और अब की सरकार के अंदर किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है? जो कांवड़िए हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जनता ने बताया और अवधेश प्रसाद के बयान को लेकर अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कैमरे के सामने रखी। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे सपा सांसद महिबुल्लाह नदवी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ना हम नमाज में बुलाते हैं, ना हम किसी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। साथ ही उन्होंने कांवरियों पर फूल बरसाने पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सब करने से सौहार्द बिगड़ता है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर आप बताइए, रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी के बातों से आप किस हद तक सहमत हैं, क्या कहेंगे? रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी साहब के बयान से हम पूरी तरह असहमत हैं। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। आप भारत का अन्न खाते हैं, भारत में रहते हैं और भारत के आप माननीय सांसद बनते हैं और आपकी भाषा जो है दूसरी रहती है। देश को तोड़ने वाला यह भाषा है, यह भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे हिंदू धर्म की अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति है।
इसमें उत्साह है, पुष्प वर्षा है, हम सब यही सब ऐसे ही तो मनाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हमारे धर्म का कोई विकल्प है क्या पूरे विश्व में? यह अद्वितीय हमारा हिंदू धर्म है। हमारा हिंदू धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जो टिप्पणी किया है यह देश तोड़ने वाला है। आप यह समझ लीजिए कि आपने जो है, आपके पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपनाया है और आप जो है हमारे देश और हमारे धर्म से आप विमुख हो गए हैं। आप हमेशा जो है जो भाषा का प्रयोग करते हैं, और आज भी हमने संसद में हमने आपका भाषण सुना है, आप जो हमेशा उर्दू में भाषण देते हैं। क्या मतलब रह गया भाई? आप पाकिस्तान के नहीं न हैं? इस देश को फिर तोड़ने का विचार है क्या? अभी वो छांगुर बाबा जो है, इस प्रकार के उत्तर प्रदेश में लोग हैं, तमाम हिंदू बहु बेटियों को जो है बहला फुसला कर आप धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने उसके विषय में कुछ बोला है? पूरा संजाल ये नेपाल के बॉर्डर पे इन लोगों का बिछा हुआ है। क्या चाहते हैं? देश को पुनः तोड़ेंगे? देश को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। माननीय मोदी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं कि कांवड़ियों की सेवा अखिलेश के ज़माने में भी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी इसे तो रंग दे रही है और सीधा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। आखिर आम जनता क्या समझती है, उनके मन में क्या है? तो धर्मनगरी काशी से हम बात करते हैं लोगों से। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अखिलेश के ज़माने में बड़ी कांवड़ियों की सेवा हुआ करती थी, और ये नई बात नहीं है। क्या दिखाई देता है आपको आज के ज़माने में और पुरानी बात जो वो करते हैं, कितना अंतर है? देखिए, जिस पार्टी से अवधेश प्रसाद आते हैं उस पार्टी का चाल और चरित्र पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को जानकारी है। और रही बात कांवड़ियों के सुविधा के लिए, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो सुविधाएं इस सरकार ने दे रखी है, जगह जगह जलपान की व्यवस्था, जगह जगह रहने की व्यवस्था, जगह जगह पानी की व्यवस्था, जो इस सरकार ने कर दिया वो समाजवादियों ने कभी नहीं किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में या समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जब हिंदू धर्म में आस्था है ही नहीं, तो वो कांवड़ियों पर क्या आरोप लगाएंगे या इस सरकार पर क्या आरोप लगाएं? जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद ने कहा है कि कांवड़ियों की व्यवस्था सपा सरकार के समय से ही चली आ रही है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं उस अवधेश प्रसाद से, क्या उन्हीं के ज़िले में राम मंदिर बना, क्या वो राम मंदिर का दर्शन किए? नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके पार्टी के ही चाल चरित्र ही ऐसा है कि उनको हिंदू देवी देवता और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे आदमियों की किस बात पर भरोसा किया जाए? आप किसी भी कांवड़ियों को पूछ लीजिए, आप धर्मनगरी काशी में हैं, आप किसी भी कांवड़ियों से पूछ लीजिए, क्या उनको कहीं कोई समस्या है? कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से यूपी के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ स्वप्न में ही संभव है। वो धरातल पर चाह करके भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लाने के लिए उनको उसके प्रति आस्था दिखानी पड़ेगी, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों में ये आस्था है ही नहीं। रंग भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि समाजवादी पार्टी दे रही है, जो हमेशा समाजवादियों की पार्टी रही है। हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित रूप से कांवड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाना, लाठी चलाना, हिंदू धर्म पे कुठाराघात करना, सनातन धर्म का सत्यानाश करना, ये इनके एजेंडे में रहा है। आप संभल उठा के देख लीजिए, जितने भी काशी उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदू आस्था से जुड़े हुए विषय रहे हैं वहाँ इन लोगों ने हमेशा विरोध का कार्य किया है। और अब ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कुछ किया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे कुठाराघात किया, इनकी आस्था पे चोट पहुंचाई। कोई मंदिर में दिखाने के लिए घंटों घंटों तक पूजा करता है, और कोई जाता है अपने घर में ही पूजा करके चला आता है। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं भी आस्था रखता हूँ। मैं भगवान राम में भी आस्था रखता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण में भी आस्था रखता हूँ, भगवान शिव में भी रखता हूँ, भगवान माँ दुर्गा में भी रखता हूँ। तो ये मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आस्था को दिखाऊँ, या मैं चंदन लगा लूँ माथे पे, मैं चुंडी रख दूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं मैं सनातन धर्म का हूँ। मैं चुंडी नहीं रखूँगा, मैं माथे पर तिलक नहीं लगाऊँगा, लेकिन मेरी आस्था है तो है। अपने विचार है। जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था,
उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं। कहीं आवागमन में कोई बाधा न हो, मेडिकल की सारी सुविधा जगह जगह डॉक्टर्स लगाए गए हैं, आने जाने में कहीं कोई व्यवधान न हो, ट्रैफिक कंट्रोल। लेकिन जो हो सकता है, जो सरकार कांवड़ियों के लिए कर सकती है बेहतर से बेहतर, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आरोप लगाने की समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, कुछ नया नहीं किया है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। जो हम कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, कांवड़िया देख रहा है। कांवड़िया डीजे बजाने पे लाठीचार्ज हो जाता था, डीजे बजाने पर इनकी सरकार में लठियाए जाते थे लोग, यही कांवड़िया लठियाए जाते थे, उपद्रव होता था। आज उठा के देख लीजिए, शांतिपूर्वक यात्रा हो रही है। लगातार लोग इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांवड़ियों की जो यात्रा है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, पर अपने अपने विचार लोग रख रहे हैं। सीधी तौर पे कह सकते हैं कि धर्म और आस्था पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर व्यवस्थाएं अच्छी है तो उसे जाहिर सी बात है हर व्यक्ति उसे महसूस भी खुद कर सकता है। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान देते हुए एक बार फिर से राजनीति गरमा दी है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है। उनकी पार्टी की सरकार में भी कांवड़ यात्रा होती थी तो मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों पर बाकायदा पुष्प वर्षा करते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा किसी एक धर्म की नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में आजादी दिलाने में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस सब के बीच मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे आज हम सियासी चौक में ये जान लेते हैं कि उनका इस बयान पर क्या कहना है। समाजवादी पार्टी की सरकार के सांसद ने बयान दिया है कि कांवड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है। उनकी पार्टी की सरकार में भी ये सब होता था, पुष्प वर्षा करते थे, तमाम व्यवस्था होती थी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं दो फाड़ करने की कोशिश की है जब से सरकार में आई है। तो क्या आपका इसमें कहना है, क्या ये सब आप देख रहे हैं जिस तरीके की व्यवस्था की गई है कांवड़ को लेकर के, क्या पहले ऐसी नहीं होती थी क्या? देखिए, व्यवस्था अब बहुत अच्छी होने लगी है, और जो कांवड़ यात्री हैं बेशक उनकी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ी है, और संख्या बढ़ने के कारण कि दो चार कुछ इस तरह के एलिमेंट आ जाते हैं और इनका बहाना बनाकर पूरी यात्रा को ही बदनाम कर देना, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करना है। एक दो सिर फिरे लोग हैं जो इस तरह के बयान दे सकते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन जो कांवड़ यात्रा है वो हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और आस्था की वजह से वो यात्रा कर रहे हैं, और वो एक उनकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। और एक दो व्यक्तियों को आधार मान करके एक दो घटनाएं हो गई, हालांकि उनकी आलोचना की जानी चाहिए और उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि ये कोई नई परंपरा नहीं है कांवड़ यात्रा, उनकी पार्टी में भी ये सब होता था, बीजेपी खामखा इसको इतना ज्यादा वो दे रही है। देखिए, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, और अगर विपक्ष क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभा रहा है। अब सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो उनके अनुसार किस हद तक ठीक है और नहीं है, तो उसे किस हद तक सुधार सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये बताइए, जिस तरह की व्यवस्थाएं मौजूदा सरकार कर रही है, क्या पहले की तुलना में आप कितना फर्क देखते हैं अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में? सवाल ये है कि इस सरकार से पिछली सरकारों से ज्यादा अपेक्षाएं, क्योंकि ये मानते हैं कि धर्म को बेहतर संरक्षण ये देंगे, ऐसी लोगों को उम्मीद थी। अगर सरकार के द्वारा बेहतर संरक्षण की अपेक्षा थी तो फिर ये ऐसी जो अनियमितताएं हो रही हैं, जिस तरह के फसाद हो रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्या ये प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं करते हैं? ये तो हम भी देख रहे हैं कि पहले की तुलना में इस बार कुछ नेम प्लेट्स को लेकर भी विवाद होता रहता था। पिछली बार हुआ था, इस साल भी हुआ था, लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं था। सवाल ये है कि आप, मेरा धर्म है, मेरी आस्था है, मैं मना रहा हूँ, मगर मेरी आस्था किसी की कीमत पे तो नहीं हो सकती ना। लोगों का निर्वहन, जीवन का निर्वहन प्रथम है या आस्था प्रथम है? मेरी आस्था की कीमत मैं चुकाऊं, आप क्यों चुकाएं? तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर मेरी आस्था की कीमत आप चुका रहे हैं तो आपको संरक्षण देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी। जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो हमारा पार्टी का कार्यकाल था उस वक्त ज्यादा अच्छी होती थी जो व्यवस्थाएं थी, और मुस्लिम लोग आके फूल की वर्षा करते थे कांवड़ियों पर।
तो उनका ये आरोप है कि बीजेपी इसमें धर्म ले आई बीच में। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में किसमें ज्यादा इंतजाम है आपकी नजरों में? देखिए जी, अब देखिए पार्टी तो विपक्ष हमेशा जो प्रेजेंट में सरकार होगी उसकी नेगेटिव ही बोलेगी, भाई पॉजिटिव तो बोलने से रही। भाई सपा सरकार में जो इंतजाम थे और अब के में इंतजाम थे, भाई अगर उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार में इंतजाम इस सरकार से ज्यादा बेटर थे, तो मुझे उस चीज का एक वो उदाहरण पेश करें। आपको लगता है इस सरकार में ज्यादा अच्छे वो है? नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे जोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू से, अगर कोई दूसरे मजहब का आदमी भी है, अगर उसके दिमाग में ये मजहबबाजी नहीं है, वो सही आदमी है, तो उससे ही पूछिए कि स्थिति क्या है। भाई योगी जी, मैं कह रहा हूँ इस समय आप एक भी कांवड़िया से या हिंदू से, मैं एक दूसरे मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहेगा जी हिंदू तो हिंदू की बात करेगा, ठीक, लेकिन जो पढ़ा लिखा टपका है मोमडन लोग हैं, जो पढ़े लिखे टपका, आप उनसे ही पूछिए, ठीक है नहीं, वो भी कहेंगे वाकई में योगी जी है, प्रदेश सरकार में योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, ठीक है नहीं, प्रशासन मुस्तैद है अपनी जगह बिल्कुल, ठीक है नहीं, आईजी डीआईजी सब लोग, मतलब पूरा प्रशासन कांवड़ को लेके इतना मुस्तैद है, योगी जी ने सख्त आदेश दे रखे हैं कि कोई भी चूक ना हो जाए, और वो चूक आप देख भी रहे हैं व्यवस्था की कि कोई चूक है नहीं। अब सपा सरकार अगर ये कह रही है कि भाई हमारे टाइम पे बहुत अच्छा होता था, तो वो उनके टाइम पे क्या अच्छा होता था, भाई हमें ये पता लगा, फिर हम उस चीज का जवाब बताएं। भाई हम तो जनता है, भाई हम तो उनकी सरकार में क्या रहा, हम तो वो भी सही बताएंगे। भाई इस सरकार में क्या चल रहा है उसे भी सही बताएंगे। भाई हमारा कोई लालच तो है नहीं किसी भी सरकार से। आप तो काफी अनुभव रखते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस बार की कांवड़ यात्रा को? समाजवादी वाले तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे उसमें ज्यादा अच्छा होता था। ऐसा कुछ नहीं है, जो योगी जी की सरकार में अच्छे से अच्छा हो सकता वो योगी जी की सरकार में हम देख भी रहे हैं। और जैसे कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस की, हरियाणा की लेडीज है, हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी पुलिस की इतनी सराहना कर रहे हैं जिसकी हद और बस, और तहे दिल से करना है कि जो हमारा सम्मान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर रहा है, शायद उत्तराखंड की पुलिस ने हमारा ये सम्मान नहीं कर रहा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।